ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रेडियंट गोल्डन सोल्स आपका स्वागत है शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। अगर इस समय किसी कारण से आप यह रीडिंग देख रहे हैं तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको पहले से ही संकेत दे रहा हो कि जिस चमत्कार का आपने लंबे समय से इंतजार किया है उसकी आहट अब आपके जीवन तक पहुंच चुकी है। हो सकता है आज की रीडिंग में कही गई बात आपके पूरे जीवन का नज़रिया बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एक स्पेशल मैसेज भी आपके लिए छुपा है। तो चलिए देखते हैं द नेक्स्ट मिरेकल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो व्यूअर, पहली ऊर्जा आई है 7 ऑफ कप्स की। यह कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके सामने बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे उलझनें रही हैं। कभी मन कुछ कहता था, कभी परिस्थितियाँ कुछ और। लेकिन इस कार्ड का सबसे सुंदर संदेश ये है कि अब भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और यूनिवर्स आपके सामने वही रास्ता स्पष्ट कर रहा है जो आपके लिए बना है। आपका जो जीवन होगा उसमें अगला चमत्कार केवल इच्छा का पूर्ण होना नहीं है, बल्कि सही दिशा भी मिलना है। तो फाइनली आपको इतने सारे नकारात्मक भ्रम से जुड़े हुए स्थितियों से निकाल करके यूनिवर्स आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी जो एनर्जी है उसमें एक भावनात्मक संतुलन, मैच्योरिटी और यूनिवर्स का संरक्षण आपको प्राप्त होने वाला है, या फिर पहले से ही प्राप्त है आपको। और अगर पहले से प्राप्त है तो अभी और ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ने वाली हैं। जिस स्थिति ने आपको भीतर से कमज़ोर किया था, ये जो भ्रम और नकारात्मकता की स्थिति थी, अब वही स्थिति आपको मजबूत बना करके आगे बढ़ाएगी। कई लोगों के लिए यह किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत भी हो सकता है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व होकर आपकी ओर आएगा। यदि यह प्रेम का टॉपिक है आपके लिए, तो सामने वाला व्यक्ति अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, गंभीर ऊर्जा में दिखाई देता है। वो आपको लेकर सीरियस रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा और रिश्ते को भी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ लेकर के चलेगा। रिश्ते में पारदर्शिता रखेगा व्यूअर। और अगर आप करियर के लिहाज से देख रहे हैं, परिवार के लिए देख रहे हैं या फिर किसी और क्षेत्र के लिए देख रहे हैं, तो समझिए कि फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेने हैं आपको, बल्कि बुद्धिमानी से आपको फैसले लेने होंगे। क्योंकि भावनाएं हावी होती हैं तो वहाँ पे हम तर्क से सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है और मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल होकर के ही हमें निर्णय लेना चाहिए, तो हमारे लिए सही होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि यह वही ऊर्जा है जो आपके नेक्स्ट मिरेकल को वास्तविकता में बदलती हुई दिखा रही है। ये कार्ड स्टेबिलिटी का, सफलता का, आर्थिक मजबूती, रिस्पेक्ट और लंबे समय तक टिकने वाले परिणामों का प्रतीक है। जिस चीज़ के लिए आपने धैर्य रखा उसका फल अब केवल आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि वह लंबे समय तक आपके जीवन में भरा रहेगा। और ये ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि आपने जो भी मेहनत किया है उसका आप एक दीर्घकालीन लाभ ले सकेंगे और आपके लिए जीवन में परिस्थितियां बहुत लंबे समय तक लाभदायक रहेंगी। स्टेबिलिटी रहेगी उन चीज़ों में। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है और ये कंप्लीशन का कार्ड है। यह बताता है कि पूरी रीडिंग का अंतिम परिणाम केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आपके दिल की सच्ची खुशी भी है व्यूअर। अगर हमारे पास धन संपदा अपार है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो सब व्यर्थ है। लेकिन यह कार्ड बता रहा है कि आपके पास भावनात्मक मैच्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, धन संपदा परिपूर्ण होगा, साथ में ही पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो आपका दिल बहुत खुश रहेगा, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, रिश्तों में संतोष रहेगा और मन में शांति रहेगी।
सुकून रहेगा, जिसकी आपको बहुत समय से तलाश थी। ऐसा महसूस होगा आपको कि सब कुछ आपके जीवन में बिल्कुल सेट हो गया है। जो इधर-उधर बिखरा पड़ा था, सब सारी परिस्थितियाँ, सारे काम सब अपने-अपने जगह पे सेट होने लगे हैं व्यूअर। मैंने एक स्पेशल कार्ड निकाला था, तो स्पेशल कार्ड में द सन की एनर्जी है। ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव मेजर अरकाना का कार्ड है। तो इसकी गाइडेंस आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत विशेष ऊर्जा को दर्शाता है और पूरे डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके जीवन का जो अंधेरा था, अब वो समाप्ति की ओर है। था इसलिए बोला कि होता है ना कि जब सुबह होती है तो अंधेरा धीरे-धीरे खत्म होता है और भोर होने लगती है। आकाश सूर्य के प्रकाश से धीरे-धीरे लाल होने लगता है। तो वही लालिमा आपके जीवन में अब शुरू हो गई है और कुछ दिनों में, हफ्तों, महीनों में पूरे तरीके से प्रकाश से भर जाएगा आपका जीवन। तो जो आपके काम रुके हुए थे उनमें गति आएगी, जो खुशियाँ आपसे दूर चली गई थी, वो आपके जीवन में फिर से प्रवेश प्रवेश करेंगी। आपका जो विश्वास टूट गया था, वह फिर से जागेगा। यह कार्ड बताता है कि आपका अगला चमत्कार केवल आने वाला नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी अभी से ही आपके जीवन को छूना शुरू कर चुकी है। गाइडेंस में व्यूअर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यह कार्ड कह रहा है कि कभी-कभी हम अपनी नज़र केवल उस चीज़ पर टिका के रखते हैं जो अभी तक नहीं मिली और उसी कारण हम उस उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन गिफ्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जो यूनिवर्स ने हमारे सामने पहले से ही रखा है। हमारा ध्यान उस पे जाता ही नहीं है जो हमारे पास है। इसलिए शिकायत होने लगती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन शिकायत से अधिक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। अधीरता से अधिक विश्वास को चुनिए, क्योंकि आपका चमत्कार तब सबसे तेज़ी से आपकी ओर बढ़ता है जब आपका हृदय विश्वास से भरा होता है। तो ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए जो आपके पास है और जो गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं अभी, उसके लिए भी आभार व्यक्त करिए यूनिवर्स को और कृतज्ञ रहिए। याद रखिए, चमत्कार जो होते हैं वो अचानक से नहीं होते, उसके पहले हमें संकेत मिलते हैं, हमारे जीवन में संकेत आने लगते हैं, फिर रास्ते धीरे-धीरे खुलते हैं और उसके बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो प्यारे दर्शकों, अगर यह रीडिंग आपके दिल तक पहुँची हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई एम रेडी फॉर माय नेक्स्ट मिरेकल। आपका यह संकल्प सकारात्मक ऊर्जा को और भी मजबूत करेगा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए शिव गौरी टैरो बाय जागृति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं जागृति आपसे अब विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं अगली दिव्य रीडिंग में। याद रखिए, आपका अगला चमत्कार शायद आपकी कल्पना से भी ज़्यादा करीब है। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।